अब ये युद्ध परमाणु रंग ले रहा है। ये जंग परमाणु रंग ले ही नहीं रही, ले चुकी है। और साथ ही साथ जो मैं कई दिनों से आपको कह रहा हूं, क्या अब सीधे सीधे खतरा पूरी दुनिया पर मंडरा रहा है थर्ड वर्ल्ड वॉर का। यह क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर है क्या? और यह किस लिए मैं कह रहा हूं? क्योंकि कभी हां कभी ना कहने वाला अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप, उनके दिमाग की जो वो सनक है, नहीं अभी नहीं, आई मे नॉट, फिर 14 दिन का वक्त। कल देर रात ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया अमेरिका ने। तो अमेरिका इस युद्ध में घुस गया है, साथी बन गया है वो इजराइल का। अब जो ये न्यूक्लियर प्लांट्स हैं, फोर्डो का है, नतांज का है, इस्फहान, अगर हम अमेरिकी दावों को सच माने तो यहां पर जो परमाणु प्रसार हो रहा था और जिस तरह से एनरिचमेंट को अब युद्ध में इस्तेमाल होने वाले हथियारों को बनाने के लिए तैयार किया जा रहा था, वो क्या खतरा, जो खतरा बता रहा था अमेरिका, और सिर्फ इसे ही रोकने के लिए ये हमले किए गए हैं, क्या हमलों में वो सफलता मिली है? परमाणु हथियार क्या अब नहीं बना पाएगा ईरान? क्योंकि ईरान कह रहा है हमला तो किया है और यूएन से गुहार भी लगा रहा है, संयुक्त राष्ट्र से। दुनिया का सबसे बड़ा वॉचडॉग आजकल लाचार बहुत ज्यादा दिखता है, लाचार मुद्रा में बैठा रहता है। हालांकि हमलों की निंदा की है संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने, पर ईरान कह रहा है नहीं, हमारा परमाणु कार्यक्रम तो चलेगा। रूस भी कह रहा है, अब रूस भी कूद गया है। तो डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन वो आमने सामने आते दिखाई दे रहे हैं। रूस तो परमाणु हथियार की मदद करने तक की बात का इशारा करता दिखाई दे रहा है। तो क्या जो मिडिल ईस्ट में हो रहा है वो अब थर्ड वर्ल्ड वॉर की घंटी भी बजाता दिखाई दे रहा है क्या? और इसमें दिलचस्प बात यह है कि वो पाकिस्तान, हमने बड़े सवाल उठाए, बड़ा प्यार का इजहार किया डोनाल्ड ट्रंप ने, वो खाना भी खिलाया। वो जिहादी जनरल, अब तो फील्ड मार्शल हो गया है, आसिम मुनीर को पाकिस्तान कह रहा है ये हमला गलत है। ईरान के राष्ट्रपति ने हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत की। भारत ने सीधे सीधे डी एस्केलेशन और शांति पर जोर दिया, शांति स्थापित होनी चाहिए। हमलों की हमने अभी निंदा नहीं की है। तो भारत इस जंग में अपने आप को कहां पाता है? और क्या ये सिलसिला, ये युद्ध लंबा खिंचेगा? और लंबा खिंचेगा तो आपके और मेरे लिए क्या मायने होंगे? वो हॉर्मुज की खाड़ी भी, स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज अगर बंद कर दिया ईरान ने, तो तेल की कीमतें तो आसमान छूने लगेंगी, महंगाई डायन फिर से खाने लगेगी। यमन ने कह दिया है कि रेड सी में अगर कोई भी युद्धपोत अमेरिका के आए, हम हमला करेंगे। सऊदी अरब अब ईरान की पैरवी करता दिखाई दे रहा है, कतर भी उसमें कूद गया है। तो क्या कुछ वर्ल्ड ऑर्डर भी और खेमेबाजी भी थोड़ी सी रीरूटिंग होती दिख रही है क्या? तो ईरान इजराइल युद्ध की हम बात करेंगे। ये जंग अब परमाणु रंग ले चुकी है और सीधा सीधा खतरा, बिना लार लपेट अब मैं ये बात कह रहा हूं, तीसरे विश्व युद्ध का पूरी दुनिया पर अब मंडराने लगा है। और यह सूरत हाल कैसे हुआ? कल देर रात डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति, ने आदेश दिया कि 3 परमाणु जो साइट्स हैं ईरान की, उन पर बमबारी की जाए। तो B-2 स्टेल्थ बॉम्बर, इनका इस्तेमाल किया गया। अभी ये गूगल पर बहुत वायरल हो रहा होगा, थोड़ा सा काम कीजिएगा, पता लगेगा कितना महंगा ये विमान है। ये सिर्फ अमेरिका के पास है, ये पकड़ में नहीं आता है।
इसको तो चलाने का खर्चा ही, एक विमान को चलाने का खर्चा 17,000 करोड़ के करीब जाता है। मतलब दिमाग सन्न रह जाए जो जानकारियां हैं, पर वो जरूरी नहीं है अभी आपको बताना। पर इन विमानों का इस्तेमाल हुआ और फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट पर हमला बोला गया। यह तेहरान से, ईरान की राजधानी से 124 मील दूर है और पहाड़ के नीचे 300 फीट गहराई पर बना हुआ है। अब खेल यहां पर यही है, इजराइल के पास वो ताकत नहीं थी, वो क्षमता नहीं थी, वो हथियार नहीं थे कि जो ये अंडरग्राउंड यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम चल रहा था और उसका इस्तेमाल, अगर हम दावों की माने अमेरिका और इजराइल के, परमाणु हथियार बनाने में हो रहा था, उनको भेद पाना इजराइल के बस की बात नहीं थी। इसीलिए अमेरिका घुसा है। यहां यूरेनियम का प्रोडक्शन हो रहा था। नतांज न्यूक्लियर प्लांट, इस पर हमला किया B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स के जरिए। 50,000 सेंट्रीफ्यूज यूरेनियम, एनरिच्ड यूरेनियम रखने की क्षमता है यहां पर। इस पर पहले इजराइल ने भी हमला किया था। और इस्फहान न्यूक्लियर प्लांट, यह रिसर्च कॉम्प्लेक्स है, इसमें 3,000 वैज्ञानिक भी कार्यरत हैं और इनमें रूसी भी हैं। अभी वो एंगल पर भी मैं आऊंगा। तो अब यह हमला कर दिया और डोनाल्ड ट्रंप, जो पहले कह रहे थे मैं 14 दिन बाद लूंगा फैसला, एक ख्वाब, एक मुंगेरी लाल का हसीन सपना भी देख रहे हैं कि मुझे मिलेगा नोबेल शांति पुरस्कार। तो शांति स्थापित करने निकलने वाला युद्ध यहां पर छेड़ दिया है। तीसरे युद्ध की आहट साफ सुनाई दे रही है, क्योंकि अब ईरान कह रहा है कि जो ये किया अमेरिका ने, इसका बदला हम हर कीमत पर लेंगे। अब कूटनीति की कोई जगह नहीं बच गई है। यानी कि मेज पर बातचीत की जो कुछ तैयारियों की बानगी होती दिखाई दे रही थी, यूरोपियन यूनियन उसमें सक्रिय था, फ्रांस, जर्मनी, ये ईरान के विदेश मंत्री से बात कर रहे थे। अब ईरान ने कह दिया है कूटनीति से कोई हल नहीं होने वाला। रूस कह रहा है हमने जिस मकसद से, जिस मंशा से हमला किया था कि परमाणु हथियार ना बना पाए ईरान, उसमें हम सफल हो गए। ईरान कह रहा है कि नहीं, नुकसान थोड़ा बहुत तो हुआ है, पर ऐसा नुकसान नहीं कि हम आगे अपनी कार्रवाई जारी ना रखें। रूस, क्रेमलिन की तरफ से बयान आ रहा है, वो कह रहा है कि नहीं, कोई नुकसान नहीं हुआ और अगर जरूरत पड़ी तो हम परमाणु हथियार देने को भी तैयार हैं ईरान को। दिमित्री मेदवेदेव, रूस की सुरक्षा परिषद के उपसभापति, वो कह रहे हैं शांति दूत राष्ट्रपति के रूप में आए ट्रंप ने अमेरिका के लिए नया युद्ध शुरू कर दिया है। ऐसे कई देश हैं जो ईरान को परमाणु हथियार सौंपने को तैयार हैं। खुद भी उसमें शामिल है क्या रूस? चीन भी आ जाएगा क्या? ईरान में 3 बिंदुओं पर रात के हमले में अमेरिकियों को क्या हासिल हुआ? ईरान के एटमी ठिकानों को नुकसान नहीं हुआ या मामूली रूप से नुकसान हुआ है? अब जो सबसे बड़ा वॉच डॉग है हमारा, मैंने जिक्र किया दुनिया का, यूएन, संयुक्त राष्ट्र, उनके महासचिव गुटेरेस कह रहे हैं हमला अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए सीधा खतरा है। अब जो मैंने शब्द इस्तेमाल किया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देशों की जो गुटबंदी है, लामबंदी है, उसकी रीरूटिंग हो रही है क्या? सऊदी अरब, जहां पर सैन्य ठिकाने हैं, बेसिस हैं अमेरिका के, वो कह रहा है ईरान की संप्रभुता पर हमला ठीक नहीं, दोनों पक्ष जल्द तनाव खत्म करें। ये ऐसा क्यों कह रहा है? अब इसके अंदर भी एक पेंच है, दर्शकों, ये समझने की जरूरत है। ईरान तक हमला करने में थोड़े पसीने छूट रहे थे, इजराइल तक हमला करने में ईरान के पसीने छूट रहे थे, पर ये सऊदी अरब, कतर, अलग अलग जो देश हैं, अरब मुल्क जो हैं, जहां पर अमेरिकन बेसेस हैं, अब उन पर ईरान खुद प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हिजबुल्लाह, हमास,
हूती के जरिए हमले कराए तो जो व्यापकता है इस जंग की वो और फैल जाएगी और बढ़ जाएगी। और वहां पर क्या अमेरिका इन हमलों को रोक पाएगा? इसीलिए अमेरिका कह रहा है डेयर नॉट, हमारे सैनिक ठिकानों पर हमला मत करना। पर ईरान क्या मान जाएगा? ये ईरान तो कह रहा है हमारी आत्मा पर चोट की है। और दिलचस्प बात क्या है दर्शकों, चीन तो कहेगा, चीन ने हमले की निंदा की है, रूस का मैंने आपको बता दिया। पाकिस्तान कह रहा है संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत ईरान को आत्मरक्षा का अधिकार। ये पाकिस्तानी काउंसिलेट की ब्रीफिंग है मेरे हाथ में। पहली लाइन क्या कहते हैं? पाकिस्तान कंडेम्स द यूएस अटैक्स ऑन ईरानियन न्यूक्लियर फैसिलिटीज विच फॉलो द सीरीज ऑफ अटैक बाय इजराइल। पाकिस्तान भी अमेरिका के खिलाफ हो गया है। अब ईरान के राष्ट्रपति ने हमारे प्रधानमंत्री से बात की, हमने उसमें जो बातें कही हैं, प्रधानमंत्री ने ट्वीट में जानकारी दी कि हमने फिर से कहा कि इमीडिएट डी एस्केलेशन यानी कि तनाव कम किया जाए, डायलॉग संवाद होना चाहिए, एंड डिप्लोमेसी, कूटनीति ही वो तरीका है, इज द वे फॉरवर्ड एंड फॉर अर्ली रेस्टोरेशन ऑफ रीजनल पीस, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। सुरक्षा के लिए, सद्भावना के लिए और स्थायित्व के लिए यह बहुत जरूरी है बातचीत हो। पर हमने हमले की निंदा नहीं की है। यह भारतीय कूटनीति का इम्तिहान, इसमें अध्याय दर अध्याय रोज बरोज जुड़ते जा रहे हैं क्या? और क्या अब यह युद्ध लंबा खिंचता दिखाई दे रहा है? इसी पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, दुनिया में भय, तीसरा विश्व युद्ध तय, बिल्कुल सीधा सवाल है आज। और इजराइल ईरान जंग ले लिया है परमाणु रंग। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।